धन लगाकर कार्य करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि महिलाओं की ये नेचुरल आदत है कि वो करती ही है, जो भी, चाहे वो अच्छा रहे तो अच्छा करेगी, बुरा रहे तो बुरा करेगी, लेकिन पूरा करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये महिला परिषद है और नाम आ रहा है बौद्ध महिला परिषद, बराबर है ना? नाम आ रहा है बौद्ध महिला परिषद और वो भी भारतीय बौद्ध महासभा के। अब यहाँ पे दो बातों के तो मैं थोड़ा सा डिटेल में लेना चाहूंगी, है ना, थोड़ा क्लियर हो जाए। अब भारतीय बौद्ध महासभा और बौद्ध महिला, ये दोनों का मैं विश्लेषण करना चाहती हूँ। एक्चुअल में जो बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा बनाया, उन्होंने 10 पॉइंट्स उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में से दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें से मैं सब पहले पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। फर्स्ट पॉइंट आता है जिसमें लिखा है टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस के हर एक वर्ड को। प्रमोट द स्प्रेड, स्प्रेड करने की बात बाबा साहब ने नहीं की इसके मेंबरों से। हम ये कहते हैं कि भारतीय बौद्ध महासभा प्रचार प्रसार करती है, एक्चुअल में बाबा साहब कहते हैं प्रचार को स्प्रेड करने के लिए आपने मदद करनी है। ये दो डिफरेंस मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। जैसे प्रचार प्रसार करने वाले वो है जिसको धम्म का पूरा नॉलेज है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहे हैं? बाबा साहब बुद्ध के हिसाब से और बाबा साहब के हिसाब से प्रचारक जीवधारी होते हैं। जीवधारी, ये इनकी जिम्मेदारी है कि धम्म को अच्छे से समझे, उसका प्रचार प्रसार करे और लोगों तक पहुंचाए। ये पूरी जिम्मेदारी जीवधारी की है और इसीलिए उनको फुल टाइमर धम्मा वर्कर्स कह सकते हैं। इनको और दूसरी जिम्मेदारी नहीं है, इसीलिए उनका तीसरा शील होता है कि वो गृहस्थ नहीं रहेंगे। जो गृहस्थ नहीं रहेंगे उनकी जिम्मेदारी सब समाज है, परिवार नहीं। परिवार भी है तो वो परिवार समाज का हिस्सा करके होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि उनका परिवार नहीं है, परिवार से तो आए ही है, लेकिन वो परिवार की तरफ भी देखने का नजरिया ऐसा होना चाहिए कि वो एक समाज का हिस्सा है। और जैसे समाज के सारे गृहस्थ को हम मदद करते हैं, धम्म बताते हैं, उसी तरह मेरे परिवार जो इस समाज का हिस्सा है उसको भी मैं धम्म बताऊं। ये जिम्मेदारी प्रचारकों की है। अब उन्होंने कैसे करना चाहिए, क्या वो सही तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो स्प्रेड कर रहे हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा बनाया, यानी कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया। इसलिए इसमें गृहस्थ मेंबर्स होते हैं। भारतीय बौद्ध महासभा के मेंबर्स कौन है? गृहस्थ है। और अगर हम बाबा साहब के दृष्टिकोण से सोचेंगे तो पता चलेगा कि वो सिर्फ गृहस्थ ही नहीं है, तो वो उपासक उपासिकाएं हैं। यहाँ पे मैं फिर से आपको दो डिफरेंस बताना चाहती हूँ। वो ये है कि बुद्ध धम्म की दीक्षा लेना, किसी ने बुद्ध धम्म की दीक्षा लिया तो क्या वो उपासक या उपासिका हो गया? कितने लोग मानते हैं ये सही है? हम नहीं मानते। बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, प्रतिज्ञा ले लिया, तो क्या वो उपासक उपासिका हो गए? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें एंट्री करने के बाद में, दीक्षा लेने के बाद में धम्म को अच्छे से समझना पड़ेगा।
तो हम डिफरेंस नहीं कर पा रहे अभी। और इसलिए आप देखोगे कि भारतीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़ने के बाद में जुड़ता वही है जो धर्म को जानता है, तो वो उपासक उपासिका है। और उपासक उपासिकाओं की जिम्मेदारी अलग हो जाती है। ये उपासक उपासिकाएं वो है जो गृहस्थ व्यक्तियों में और प्रचारकों में एक संगन दुआ दुआ, हाँ, यानी उनमें रिलेशन बनाकर उनके साथ में कार्य करवाते हैं, ये दोनों को मिलाते हैं। ये जिम्मेदारी हमें समझना है। तो अब बौद्ध महिलाएं जो है वो सिर्फ दीक्षित महिला नहीं है जो भारतीय बौद्ध महासभा में है, ये उपासिका की है और उसकी जिम्मेदारी बढ़ती हुई है। इसलिए जब हम लोग अभी बात कर रहे थे कि महिलाएं आए नहीं है, तो महिलाओं की जिम्मेदारियां गृहस्थ होते हुए इतनी ज्यादा है कि वो ब्रह्म के कार्यक्रम में नहीं आती है, क्योंकि वो सब 22 प्रतिज्ञा ली हुई महिला है। और मैंने आते से ही कहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे सारी कार्यकर्ताएं उपस्थित हैं, क्योंकि आप वो गृहस्थ महिलाएं नहीं हैं, आप उपासिकाएं हैं। तो आपने अपने कर्तव्य को समझकर समय से पूर्व यहाँ आकर तैयारियां, ये डिफरेंस हमको दिखना है। तो आप जो उपासिका के तौर पर यहाँ आ रही है, आपके लिए गृहस्थ सेकेंडरी हो गया है जब इस तरह का काम आ जाता है। बाकी महिलाओं के लिए अभी नहीं है, उसके लिए आपको और काम करना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए, और मैं जानती हूँ कि आप लोग काम करोगे, आप उतने हिम्मतवान हैं और कर रहे हैं। अब ये बात आ रही है, अब दूसरी बात में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, कुछ बातों को ही यहाँ पे रखना चाहती हूँ। दूसरी बात ये मैं उस तरफ आना चाहती हूँ, क्या हम बुद्धिज्म को धर्म समझते हैं? कितने लोग बुद्धिज्म को धर्म समझ रहे हैं? धर्म समझते हैं, ठीक है ना? लेकिन क्या हम डिफरेंस जानते हैं? है ना? ये देखना पड़ेगा। एक्चुअल में इसको हमें बुद्ध और उनका धर्म जो बाबा साहब ने लिखी है, उसमें उन्होंने द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड धर्म बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं ये नहीं कहती कि जिन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली है वो इस अर्थ को समझ गए हैं, लेकिन जो उपासक उपासिकाएं हैं उन्होंने ये समझना है। अब समझना है तो हम रिलीजन को क्या कहेंगे? रिलीजन ये बाबा साहब के अनुसार व्यक्तिगत होता है। कैसे होता है? व्यक्तिगत। मैं अकेले क्या मानता हूँ, मैं अकेले किसकी पूजा करता हूँ, मैं अकेले में चाहे जो करूं, ये मेरा प्रश्न है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी रिलीजन के व्यक्ति हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो, समझ रहे? ये सारे रिलीजन है, इनका अपना अपना प्रश्न है कि वो किसको माने, लेकिन जब धम्म में आते हैं तो वो सोशल हो जाता है। और ये सारे रिलीजन के लोग अगर सोशली काम करें तो वो धम्म का काम करें। इसलिए यहाँ पे सभी रिलीजन के लोगों को एंट्री होती है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सभी को एंट्री होती है, क्योंकि धम्म ये सोशल होता है और इसमें रिलेशन होता है इंसान से इंसान का। जहां पर दो इंसान आ जाते हैं वहां पर धम्म की एंट्री होती है। वो किस तरह से रिलेशन होना चाहिए इसको समझाने के लिए मैं नहीं हूं यहाँ पर फिलहाल, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं और बहुत से लोग जानते भी हैं। तो हमको ये देखना है कि जब ये रिलेशन मेंटेन करना, मैं एक बहुत साधारण सा उदाहरण देना चाहती हूँ पॉलिटिक्स का। अब बोलोगे धर्म में पॉलिटिक्स आ रहा है,
पॉलिटिक्स का उदाहरण, हमेशा हम देखते हैं जो भी व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होता है तो वो क्या करता है, वो लोग जिस धर्म को मानते हैं, जहां पे वो जाकर पूजा करते हैं, वहां पे वो जाता है ताकि लोग खुश हो जाए। समझ रहे? बहुत अच्छे से इसको समझिए आप। जी जी। अगर उनको मुस्लिम वोट चाहिए तो वो मस्जिद में जाएगा, अगर उसको हिंदू वोट चाहिए तो सारे हिंदू मंदिर में जाएगा, बुद्धिस्ट वोट चाहिए तो वो बिहार में जाएगा, सिख के वोट चाहिए तो वो गुरुद्वारा में जाएगा, क्रिश्चियन के वोट चाहिए तो वो चर्च में जाएगा। लेकिन उनके दिमाग में नहीं आता कि ये वो जिनको मानते हैं वहां तो जा रहे, लेकिन वो जो तुम जा रहे ना वो समझ रहे वोट के लिए तुम जा रहे हो। नहीं तो तुम तो पूछोगे भी नहीं। तो किससे के लिए किससे मिलना है? तो यहाँ उन सब जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उन लोगों से मिलना है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करनी है। ये इम्पोर्टेंट है। चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सबकी समस्या एक होती है। जीवन जीने की समस्या जो है, किस तरह से हम जिए, ये समस्याओं पर अगर पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, तो उन लोगों से मिलकर, तुम चाहे किसी भी धर्म के हो लेकिन तुम इंसान हो, तो मेरी मैत्री तुम्हारे साथ है, तुम्हारी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं और मैं तुम्हारे समस्या के लिए मदद करता हूँ। तो वो व्यक्ति नहीं देखेगा कि ये वो मेरा धर्म को मानता है या नहीं, लेकिन तुम उनका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वो तुम्हें वोट देगा। इन बातों को ध्यान में रखकर हमें करना है। तो यहाँ पे सोशल आ रहा है, एक दूसरे की मदद करना क्या है सोशल। मैंने जानबूझकर थोड़ा पॉलिटिकल उदाहरण दिया क्योंकि इससे क्लियर हो जाता है कि हम किससे मिले। बहुत से प्रश्न उठते हैं, बंदे जी उनकी पूजा है तो हमें जाना चाहिए क्या? हम तो बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने ये पूजा रखी, हमको बुलाया, हमें जाना चाहिए क्या? तो हम कह सकते हैं तुम कह रही हो हमारे रिलेशन अच्छे मेंटेन होना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। वहाँ आना नहीं आना को मेरा सेकेंडरी है। आप चाहते हो मैं आऊँ तो मैं तुम्हारी खुशी में शामिल हूँ। We have to be clear। हर बार हम बुद्धिस्ट अगर होते हैं, हम बौद्ध होते हैं, तो हमें ये सब बातों को ध्यान में रखना है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। लोगों को लगना चाहिए कि ये बौद्ध है, ये बुद्धिस्ट है, तो बड़े क्लियर है और ये धर्म के नाम पर मेरे साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये हम सब मिलकर साथ में रहेंगे और हम सबको एक साथ काम करना है, चाहे इवन पार्टी भी क्यों ना हो, कोई और अन्य पार्टी भी क्यों ना हो, अन्य कोई ऑर्गेनाइजेशन भी क्यों ना हो। सब ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग विजन को लेकर काम करते हैं, लेकिन एंड तो वही आता है। तो क्यों ना हम एक दूसरे के कार्यों में, चाहे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, क्यों ना हम हर एक के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए, और अगर करवाते हो तो तुम सच्चे बुद्धिस्ट हो, अदरवाइज नहीं हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं चाहती हूँ कि हम सब हर एक जितने भी कार्य होते उसमें जाओ, जो अच्छा है वो लो, जो बुरा है उसे छोड़ो, और एक दूसरे के साथ में मैत्री से काम करते हुए सबकी खुशी में शामिल हो और सबकी समस्याओं को छुड़ाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ो और उनके साथ मिलकर अच्छा जीवन व्यतीत करो। इतना ही बोलकर उठती हूँ। जय भीम।